कुंती के त्याग की विशेष कहानी। एक समय की बात है जब पांडव चक्रा नगरी में रहा करते थे। वहां के राजा ने एक राक्षस के साथ इकरार कर रखा था कि तुम्हारे पास रोज एक आदमी, एक भैंसा और एक गाड़ी खाने के सामान की आ जाया करेगी। यदि राजा यह सब नहीं देता तो वह राक्षस नगर में आकर नगर को नष्ट कर देता और न जाने रोज कितनों को मार देता। सब घरों की बारी बंधी हुई थी। 12 वर्ष के बाद हर घर की बारी आती थी। जिस घर में कुंती अपने पुत्रों के साथ रहती थी उस दिन उस घर की बारी थी। शाम होते ही घर वाले विचार करने लगे कि कल कौन जाएगा। घर का मालिक कहता कि मैं जाऊंगा, स्त्री कहती कि मैं जाऊंगी। मेरा कर्तव्य है कि मैं पति के प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों को त्याग दूं। पति ने कहा तुम्हारा कहना ठीक है, किंतु बच्चों की देखभाल कौन करेगा। स्त्री ने कहा आपके जाने के बाद कमा कर कौन लाएगा। मेरे जीते जी आपका मारना कैसे बर्दाश्त करूंगी। एक 15 वर्ष की लड़की थी। उसने कहा कि माता पिता के बिना तो काम नहीं चलेगा। मैं पुत्री हूँ, थोड़े दिन बाद मैं आप मेरी शादी कर दोगे तो मुझे तो वैसे ही यह घर छोड़कर जाना है। परंतु उसके माता पिता ने कहा कि हम तुम्हें नहीं बेच सकते। तुमने अभी इस दुनिया में देखा ही क्या है। पहले तो 12 साल पहले एक लड़का था तो वह चला गया था, उसे भेज दिया। अब तुम्हें कैसे भेजें। उतने में उसके 3 साल के लड़के ने छड़ी लेकर कहा कि मैं उसे मार डालूंगा। वह लड़का राक्षस को नहीं जानता था। सब हंसने लगे। कुंती यह बातें सुन रही थी। मौका देखकर उसने प्रवेश किया और पूछा कि रात भर आप लोग बातचीत करते रहे और खाने का सामान बनाते रहे, आपको नींद नहीं आई क्या। आफत है। तब उन लोगों ने कहा देवी, हम पर जो विपत्ति आई है उसमें सहायता करना मानवीय शक्ति के बाहर है। कुंती के ज्यादा आग्रह करने पर कि हमारा कर्तव्य है कि हम आपके सुख में भाग लेते हैं तो हमें दुख में भी भाग लेना चाहिए। ब्राह्मण देवता ने कहा आपत्ति है कि यहाँ का राजा मूर्ख है। उसने राक्षस के साथ संधि कर रखी है कि रोज एक आदमी, एक भैंसा और एक गाड़ी खाने का सामान कि तुम्हारे पास आ जाए करेगा। सारे गांव की बारी बंधी हुई है। 12 वर्ष में प्रत्येक परिवार की बारी आती है। कल की बारी हमारी है। तो कुंती ने कहा ठीक है, तुम्हारा जाना तो बन ही नहीं सकता। मेरे 5 पुत्र हैं, मैं किसी एक को भेज दूंगी। मेरे पर यह बात छोड़ दो, सिपाही आए तो मेरे पास भेज देना। एक को एक प्यारा होता है, जिसके 5 हो उसे 5 ही प्यारे लगते हैं। घर वालों ने कहा हम अपने बलिदान में दूसरों को कैसे भेज सकते हैं। लेकिन कुंती ने आश्वासन देने पर वह चुप हो गए। कुंती ने भीमसेन को बुलाकर कहा कि बेटा, राक्षस को भेंट देनी है। एक राक्षस है, वह रोज एक व्यक्ति को खाता है। आज तू चला जा। यह सुनते ही भीम प्रसन्न हो गए। युधिष्ठिर आए। उन्होंने सुना कि भीम को राक्षस के पास भेजा जा रहा है तो बोले माताजी, आपकी बुद्धि के क्या हो गया कि भीम से तो हम राज्य के वापस मिलने की आशा करते हैं। इसको छोड़कर हम चारों में से किसी को भेज दो। तब कुंती ने कहा तुम नहीं जानते हो इसको शरीर कितना पक्का है। इसको कोई भी नहीं मार सकता। बचपन में यह मेरे से छूट गया था। नीचे शीला पड़ी थी, उसके ऊपर गिर गया तो उस पर गिरते ही वह चूर चूर हो गया। तुम्हारे में यदि मैं किसी को भेज दूंगी तो मुझे यह आशा नहीं है कि तुम वापस लौट आओगे, लेकिन मैं एक पुत्र से विहीन हो जाऊंगी। अतः मैं भीमसेन को भेजती हूँ। उधर गाड़ी में खाने का सामान भीम ले गए। राक्षस के आने में देर हो गई। भीमसेन की खुराक तेज थी। पहले भी जो कुछ पांडव लेते थे आधा भीमसेन खाते थे और आधे में सभी बांट लेते थे। भीमसेन ने जो खाने का सामान लेकर आ गए थे वह खाना शुरू कर दिया। राक्षस ने दूर से ही कहा यह कौन है, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, लेकिन भीमसेन ने कोई जवाब नहीं दिया। भीमसेन को उसने आते ही मुक्का मार, किंतु उसे ऐसा मालूम हुआ कि किसी पत्थर का मुक्का मार हो। भीमसेन खाते ही रहे।
पूरा खाना खाने के बाद में राक्षस ने पूछा, क्यों रे, तू तो मेरा भोजन खाता है। तब भीमसेन ने कहा, तू रोज आदमियों को मारता है, आज मैं तुझे मारने के लिए आया हूँ। भयंकर युद्ध हुआ, उस स्थान के सभी पेड़ उखड़ गए। अंत में भीमसेन ने उसे मार डाला और लाकर नगर के दरवाजे के आगे रख दिया। सुबह हुई, मरे हुए को सभी कहने लगे। सबने कहा, मैंने मारा, मैंने मारा। उसका निर्णय करने वाला कठिन हो गया। तब फिर जिसकी बारी थी उस ब्राह्मण के घर गए भीम से। उन लोगों ने पूछा, क्या तुमने मारा है? भीम ने कहा, हाँ मारा है। इनाम देने लगे तो उन्होंने कहा, इनाम की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर माता से कहा कि माता जी, अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। इस प्रकार से कुंती अपने पुत्रों के बलि देने के लिए तैयार है। वह कहती है, सुख में हम बराबर साथ रहते हैं तो दुख में भी साथ रहना चाहिए। वह करते हुए समझाकर भेज रही है। कितना त्याग है। इस प्रकार से यह कुंती का विशेष त्याग माना गया है। त्याग सब प्रकार से लाभ ही देता है।